हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से जो हम टॉपिक करने वाले हैं, हमारा सॉल्ट्स टॉपिक चल रहा था, तो उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे NaOH के बारे में। NaOH को जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बारे में हम जनरल इंफॉर्मेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉस्टिक सोडा होता है या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, ऑर्डरलेस होता है और कोरोसिव होता है नेचर में, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। तो ये इसकी कुछ चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी। आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि जो NaOH है, ठीक है, दैट इज कॉस्टिक सोडा, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है NaOH की, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। एंड क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस है किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का, ब्राइन का। ब्राइन क्या होता है, NaCl, NaCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का क्या है, ये इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, वाटर से हम इसको रिएक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा NaOH क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो अब इसको स्टडी करते हैं। ओके, अब क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, NaOH की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। तो हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन क्या होता है, NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है, हम इसे ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, और ये हमारा किस में टूटेगा, ये डिकम्पोज होएगा। ठीक है, डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, ये 2H2O है, 2NaCl है, 2NaOH, क्लोरीन गैस प्लस H2 गैस। तो ये गैस जो होंगी, यहाँ पर दो गैस फॉर्म होंगी। ये एक्वस में NaOH फॉर्म होएगा, ये लिक्विड है और ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के ऊपर फिर से समझते हैं। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करी किसकी, NaCl की। NaCl क्या है, ब्राइन है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर तो ये जो चीज थी ये डिकम्पोज हुई। ठीक है, डिकम्पोज होकर इसने तीन चीजें बनाई। क्या क्या चीजें बनाई, NaOH दैट इज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इन्हीं चीजों की वजह से इस प्रोसेस का नाम पड़ा क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर जो होता है दैट इज क्लोरीन। यहाँ पर ये जो क्लोर है ये किसके लिए है, क्लोरीन गैस के लिए है। यहाँ पर ये एल्कली क्या है, NaOH है। ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसी की वजह से इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस बना। तो इस प्रोसेस के अंदर तीन मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा एक एपरेटस था। इस एपरेटस के अंदर हमने क्या डाला है, NaCl। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, जिसको आप क्या कहते हो, ब्राइन भी कहते हो। ठीक है, प्लस इसके अंदर आपने क्या डाली है, वाटर डाला है। ठीक है, और यहां पर आपने मेम्ब्रेन यूज करी है, केटायन परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे क्या होगा कि ठीक है, यहाँ पर आपने यूज करी केटायन परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपने दो इलेक्ट्रोड्स यूज करे, एक इलेक्ट्रोड है एनोड और एक इलेक्ट्रोड है कैथोड। एनोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है,
नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जब आपने इन इलेक्ट्रोड्स को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया और जब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो किसके अंदर रिएक्शन होगा, इस NaCl का इस वाटर के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब ये जो NaCl है ये दो चीजों में टूट जाएगा, 2Na पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में, ये यहाँ पर टूट गया। ठीक है, अब इसने क्या किया यहाँ पर कि ये जो Cl है, अब Cl जो क्लोरीन है इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एनोड पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। तो क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कहाँ होगी, एनोड पे होगी। तो रिएक्शन क्या है, ये रहा, ये रिएक्शन होगा। 2Cl नेगेटिव, इसने क्या बनाया, क्लोरीन गैस बना ली, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो Cl के पास नेगेटिव चार्ज था इसीलिए एनोड की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। और ये क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, इसको स्टेबल, इसने अपने आप को स्टेबल बनाना था, इसलिए अपने इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या फॉर्म करी, क्लोरीन गैस। यहाँ से हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हमें ये दो चीजें क्लोरीन गैस और ये जो हाइड्रोजन गैस है सेपरेटली मिले, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक परमेबल, एक सेपरेशन मेम्ब्रेन बनाई। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है कि कैथोड के ऊपर, दैट इज कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा कि यहाँ पर जो वाटर है, ये जो H2O है, ठीक है, 2H2O, अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो लूज कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और क्या बनाएगा, और ये बनाएगा H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये इसने जो हाइड्रोजन गैस बनाई वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, कैथोड से मिल जाएगी। तो एनोड से हमें मिल रही है क्लोरीन गैस और कैथोड से हमें मिल रही है हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसने गेन करे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करी जो हमें कैथोड से मिली, और यहाँ पर हमें क्या मिला, 2OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे जो यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन के जो ये Na पॉजिटिव है वो यहाँ पर मूव करेंगे। ठीक है, ये Na जो होएगा इस 2OH नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, कॉस्टिक सोडा। तो हमें ये जो कॉस्टिक सोडा होगा ना, ये भी हमें नियर कैथोड मिलेगा, ये भी हमें कहा मिलेगा, नियर कैथोड। ठीक है, तो ये था क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये इस पूरे सेटअप एपरेटस के अंदर हमने NaCl ब्राइन सॉल्यूशन लिया और वाटर लिया। ठीक है, यहाँ पर एनोड है और यहाँ कैथोड है, 2 इलेक्ट्रोड्स है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl और H2O के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। NaCl टूटा किसमें, 2Na पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। अब इन Cl नेगेटिव पर क्लोरीन, ये जो 2Cl नेगेटिव है, इन आयंस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें एनोड पे कौन सी गैस मिल जाएगी, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने लूज करे हैं, इनको कौन गेन कर लेगा, वाटर ने गेन करके क्या बनाई, हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन का होगा, कैथोड पे होगा। हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड से मिल गई और इसने यहाँ पर क्या बनाया, 2OH नेगेटिव। अब अगेन सोडियम है, वो इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, 2NaOH, और हमको ये कॉस्टिक सोडा भी नियर कैथोड हम इसे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये था क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोरीन मिलती है, एल्कली मिलता है, और इसके 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, दैट इज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो 3 मेजर प्रोडक्ट्स मिले हैं, हम उनके क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज देखेंगे NaOH का, कि वो किस किस चीज के लिए यूज होता है। तो कॉस्टिक सोडा का जो फर्स्ट यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ये हम सबको पता है,
फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो भी बेसिस होते हैं वो सोप्स और डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। सेकेंड जो इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है पेपर को बनाने के लिए। थर्ड इसका जो यूज होता है, फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर रेयन। ये कुछ यूजेस हमें पहले भी पता है, फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर रेयन, एक इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे याद रखें। ठीक है। फोर्थ जो इसका यूज, फॉर प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। ठीक है। फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है। अब ये जो बॉक्साइट ओर होता है, बॉक्साइट ओर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O। ठीक है। इस ओर में से इसका रिएक्शन होता है, इस ओर में से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मेटल मिलता है। तो इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम NaOH को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज होता है, फॉर डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। फॉर डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स का क्या मतलब होता है, मेटल का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट के अंदर से, किसी भी एलिमेंट से वाटर इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को क्या करना, रिमूव करना, या सिंपली आप कह सकते हो ऑयली मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना। तो डीग्रीजिंग का आप लिख लो रिमूवल ऑफ, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर इनसॉल्यूबल या फिर ऑयली मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स को साफ करना, क्लींजिंग के लिए यह यूज होता है, उनके ऊपर जितने भी ऑयल मॉलिक्यूल्स होता है उनको हटाने के काम आता है। ठीक है। NaOH। नेक्स्ट जो होता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है। ओके। या फिर डाई मेकिंग के लिए यूज होता है, फॉर मेकिंग डाइस। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे NaOH के। ओके। नेक्स्ट हम यूज करते हैं, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिलता है वो होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन के यूजेस देखते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए यूज होता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है ये। फॉर स्टेरलाइजिंग वाटर सप्लाई या फिर स्विमिंग पूल। ठीक है। स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको साफ करने के लिए, या फिर जो हमारी ड्रिंकिंग जो वाटर सप्लाई होती है उसको स्टेरलाइज, उसको साफ करने के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं। थर्ड जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक, यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक, PVC जैसे एग्जाम्पल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। या फिर ये यूज होता है पेस्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, या फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है क्लोरीन। ओके। ओके। नेक्स्ट हमने देखना है यूज ऑफ H2। ठीक है। तो इसका पहला यूज है फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ HCl। सेकेंड,
प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल बनाने के लिए काम आता है। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है। थर्ड, जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है ना, वो रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज होती है। तो लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, इसके अंदर यूज होता है। ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में यूज होता है। अब यहां पर ये हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर देना। किसके अंदर? अल्कीन्स के अंदर। अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो होते हैं ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम को ऐड कर कर अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देना है, या फिर कह सकते हो अल्कीन्स को अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड C R R, ये क्या है? अल्कीन है। ठीक है। यानी जो भी डबल बॉन्ड्स होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, इनके एग्जांपल्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल, एक जैसे कि सफोला हो गया एग्जाम्पल। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर देना है? हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। हाइड्रोजन को ऐड कर देना, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। निकल हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो रिएक्शन को क्या कर देता है? स्पीड अप कर देता है। ठीक है। अब इसके अंदर जब जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो हमारा ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और हमको क्या मिलता है? यहाँ पर दो दो सपोज हाइड्रोजन लग गए, R R R R। अब ये क्या बन गया? एल्केन बन गया, सिंगल बॉन्ड। और जितने भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं, उनको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एग्जाम्पल है जैसे कि देसी घी, बटर। ठीक है। ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। लेकिन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे देसी घी या बटर है, ये जो होते हैं, ये सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करना, किसके अंदर? ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में। वेजिटेबल ऑयल जो क्या है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। हमें वेजिटेबल ऑयल से क्या मिलता है? देसी घी मिलता है। और ये जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, या जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं फॉर हेल्थ। तो इसके लिए भी H2 जो होता है, ये देखो हमने यहाँ पर यूज किया है, काम आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है। इसको आप एडिशन रिएक्शन भी कहते हो। ये एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन। ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी है। ओके। ठीक है। तो ये थे जो तीन मेजर जो प्रोडक्ट्स जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिले, उनके यूजेस। इनके अलावा हमें जो यूज पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है HCl का यूज। ठीक है। इज अ यूज ऑफ HCl। HCl का क्यों यूज पढ़ेंगे? वो तो हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस में नहीं बना। इसका यूज हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो दो मेजर प्रोडक्ट्स है, डेट इज क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? HCl। यानी कि Cl2 प्लस H2 गिव्स 2HCl। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस कंबाइन होकर क्या फॉर्म करती है? HCl फॉर्म करती है। ये गैस है।
ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये अबव 250 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अबव 250 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर HCl का क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। तो इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, HCl जो होता है इट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम आयरन के ऊपर या फिर हम स्टील के ऊपर क्या करते हैं, उनको कोरोजन से बचाने के लिए उन पर हम कोटिंग करते हैं, ठीक है। किसकी? जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि वो रस्ट ना हो। उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करने से पहले हम HCl को क्या करते हैं, मतलब आयरन शीट्स को क्लीन करता है HCl, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन से पहले। तो लिख लो HCl इज यूज्ड for cleaning iron sheet before galvanization, ठीक है। और गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया कि गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन कह सकते हो, टू प्रिवेंट क्रोजन। तो इस प्रोसेस को करने से पहले HCl क्या करता है, किसके लिए काम आता है, आयरन शीट्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम उस आयरन शीट पर जिंक की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है HCl का, वो यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। थर्ड जो है, इन मेकिंग प्लास्टिक्स, इन मेकिंग प्लास्टिक्स एग्जाम्पल PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। थर्ड ये होता है, फोर्थ होता है टैनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। टैनिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर एनिमल्स की स्किन को ट्रीट किया जाता है, यूज किया जाता है, किसके लिए, लेदर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिफ्थ होता है टैनिंग इंडस्ट्री हो गया, या फिर डाइंग के लिए यूज होता है, ठीक है, डाइंग में के लिए यूज होता है। या फिर सिक्स्थ इसका एक जो लास्ट यूज है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। HCl से क्या बनते हैं, क्लोराइड्स बनते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। और ये जो जैसे ये जो क्लोराइड्स होते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड्स हैं, इन्हें कहाँ यूज किया जाता है, ड्राई सेल्स में। ड्राई सेल्स जो आपकी फ्लैश लाइट्स वगैरह में जो यूज होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे HCl के। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है NaOH कॉस्टिक सोडा, वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।